26 नंबर का सेकेंड हमसे क्वेश्चन पूछा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। तुम्हें क्या बताना, कारण सहित बताना। थोड़ा सा हम अब क्या कर देते हैं, जूम करते हैं, आपको फिर बताते हैं। देखिए 26 नंबर का पहला हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये 26 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन पूछ दिया, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। तुम्हें कारण सहित समझाना पड़ेगा। कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा आपको हम अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको देखिए यदि पलट के देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 3 8 यानी 824 IL सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए आपके सामने ऐसे आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, आयनिक यौगिक, आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले पूछा देखिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों, कारण तुम्हें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जब क्या होता है आयनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब क्या है, आयन भी 2 तरह के होते हैं, एक आप सुने होंगे धनायन, एक सुने होंगे आप ऋणायन। तो हम मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम पे तुम्हारे पास कौन सा चार्ज है, धन चार्ज है। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये क्या होगा धनायन और ये ऋणायन, इन्हीं के क्या होगा स्थानांतरण से जो यौगिक बन के तैयार होगा उस पर हम क्या बोलेंगे, NaCl बोलेंगे, NaCl। और सोडियम और क्लोरीन के बीच में ये जो बंध बना हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, तो 2 आयनों की जो स्थानांतरण से यौगिक बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एक ही क्यों आया, क्लोरीन पे एक ही क्यों आया, इसके लिए तुम्हारे पास रीजन है। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या, यहां से सोडियम देखा जाए तो कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है। ठीक है, तो सोडियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, K-L-M और ये तुम्हारे पास N, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम तथा क्लोरीन का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इसीलिए हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दे रखा, पहले पास सोडियम, सोडियम तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरप करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। तो देखिए कोई भी तत्व के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी संयोजकता बताते हैं। अब बताइए अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा यानी दे देगा तो यानी सोडियम पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो आपके सामने ये हो गया। इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये देखिए एक आयन बन गया आपके सामने। अब इसी के सामने हम क्लोरीन का दिखा देते हैं। क्लोरीन देखा जाए तो 17 नंबर पे होता है, K हो गया, L हो गया, M हो गया और सामने N हो गया। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8, ठीक है 10 हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है जी, 7 भरेंगे। लास्ट में सबसे क्या होगा, 12वें कोश में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपनी अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। कहीं से जब लेगा तो बताओ कर्ज में है, तो कर्ज मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो गया। तो क्लोरीन पे देखा जाए तो कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, कहीं से निगेटिव मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। क्लोरीन सोचेगा यार कहीं पॉजिटिव मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सोडियम ये हो गया, क्लोरीन ये हो गया, दोनों में क्या हो जाती है, आयनों का स्थानांतरण होता है, जिससे तुम्हारे पास NaCl बना लेता है भन्न से। यही तुम्हारे पास क्या होगा, आयनिक यौगिक हो गए। अब आयनिक यौगिक यदि समझ गए होंगे तो इनका कह दिया गलनांक क्यों उच्च होता है। गलनांक मतलब क्या होता है, इसे गलाया जाता है, क्योंकि सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में जब परिवर्तित किया जाता है उस प्रक्रिया को हम गलनांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अब देखिए धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से क्या कर देते हैं, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। तुम सोचो आयनिक बांध को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा देंगे तभी ये टूटेगा, नहीं तो टूटने वाला नहीं है। ठीक है, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं भैया, उच्च होते हैं। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इतना चीज आप लिख देंगे, आपका क्या नंबर, 2 नंबर भरने से बन जाएगा। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।